Okay. Now exercise 13.7 of topic surface area and volume. This exercise is based on the volume of a cone. And this exercise is based on volume of a cone. कि कौन का जो वॉल्यूम है उसके ऊपर बेस्ड हमारी पूरी पूरी एक्सरसाइज है. दिस इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम ऑफ ए कोन. सपोज वी हैव अ कोन. लास्ट में हमने सरफेस एरिया ऑफ एंड कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया कोन किया था. नाउ टुडे वी हैव द वॉल्यूम ऑफ कोन. लेट इट बी ए कोन and the radius of the base of this cone be r and the height is h, and this is called the slant height of the cone, or this is called the slant height of the cone. So then the volume of cone equal to 1 by 3 pi r स्क्वायर h के इक्वल होता है. अब ये आया कैसे? इट कम्स बाय एक्सपेरिमेंट. ऐसे नहीं आया, एक एक्सपेरिमेंट से आया. तो एक्सपेरिमेंट हमने किया कैसे कि हमने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन लिया. यानी हमने एक सिलेंडर लिया ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस, यानी द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस सिलेंडर एंड दिस कोन आर सेम, also the height are same. यानी ये हाइट और ये दोनों सेम हो गई. जब हमने क्या किया कि इसको वाटर भरा इसके अंदर और इसके अंदर डाल दिया. अब तो हमने देखा कि 3 पार्ट ऑफ दिस, जब हमने 3 बार इसको भर के इसके अंदर डाला तो ये जो है कंप्लीटली फिल हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बन गया 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन. तो इसीलिए हमने निकाल दिया द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. तो हमने इस तरीके से फॉर्मूला निकाला. कोई हमारे पास तरीका नहीं था, हमारे पास तरीका सिर्फ सिलेंडर का था. कोन का हमने इस वे में निकाला कि हमने सेम हाइट का और सेम बेस रेडियस का कोन लिया है और उस कोन से इसको फिल किया. जब इस कोन से हमने इसको फिल किया सिलेंडर को, तो हमने देखा कि 3 टाइम्स, यानी 3 बार हमें इसके अंदर जो है वाटर या कोई भी लिक्विड या कोई भी चीज हमें डालनी पड़ी, तब जाके ये फिल हुआ. इसका मतलब ये हो गया कि जो ये इसका वॉल्यूम है 3 टाइम्स ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस कोन बन गया. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1 by 3 pi r square h होता है. तो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब कोन. तो कोन का वॉल्यूम 1 by 3 pi r square h होगा जो हम यूज करेंगे. और इन l एंड r जो लास्ट टर्म में इन्होंने बताया था l स्क्वायर इक्वल होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. लास्ट टर्म में मैंने बताया था कि l स्क्वायर इक्वल होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. चलो नाउ वी स्टार्ट द एक्सरसाइज 13.7 which is based on the volume of cone. और वॉल्यूम ऑफ कोन अभी हमने लिखा कितना 1 by 3 pi r square h. That means 1/3 of the volume of cube cylinder. The question number 1 is, what is question number 1? Find the volume of the right circular cone. And you have to find the volume of right circular cone with radius 6 centimeter and the height 7 centimeter. You gotta find the volume of right circular cone with radius 6 centimeter and height 7 centimeter. तो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, अभी थोड़ी देर पहले फॉर्मूला बताया था
1/3 pi r square h। तो 1/3 वैल्यू ऑफ पाई 22/7। जब तक वो किसी क्वेश्चन में कुछ और वैल्यू ना दे, वी विल यूज द वैल्यू 22/7। r स्क्वायर रेडियस यानी 6 और h दैट इज 7। तो दिस कैंसिल विद दिस, तो 3 2 जा 6, तो 22 into 12। So 264 will be the volume of this cone, whose height is 7 centimeter and the radius of base is 6 centimeter. Or this question also has another part, which is second part, in which the radius is 3.5 centimeter and the height of the cone is 12 centimeter. So height is 12 centimeter. तो अगर हम इसको भी इस वे में सॉल्व करें तो वी गेट द वॉल्यूम इज 154 सेंटीमीटर क्यूब। So this part is also the same as the first part and the answer will be 154 centimeter cube. Now the question number 2. This question also has two parts. Question number 2 also has two parts. The first part is find the capacity of the conical vessel. Capacity means the volume. और जब कैपेसिटी की बात करते हैं तो जनरली हम लिक्विड की बात करते हैं, नहीं लीटर की बात करते हैं। तो ये कह रहा है कि फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर of a conical vessel of radius 7 centimeter and the slant height 25 centimeter, और slant height is 25 centimeter। तो 25 centimeter slant height है और रेडियस 7 है। तो हमें क्या निकालना है? द वॉल्यूम ऑफ द कोनिकल वेसल। चलो तो लीटर तो बात की बात है, फिर तो वॉल्यूम ही निकालना है। जब हमें वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना, तो वी नीड द हाइट ऑफ द कोन। तो हमारे पास r एंड l है, हमें क्या निकालना पड़ेगा? पहले h, और h स्क्वायर किसके इक्वल होता है? l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर के, दैट इज 25 होल स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर। तो 25 625 होता है और ये 49, तो 576 ये बन गया। तो h will be 24 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ दिस कोन इज 24 सेंटीमीटर, वो इसकी हाइट होगी। अब हमको निकालना क्या? वॉल्यूम। वॉल्यूम इज 1/3 पाई which is 22/7 r square 7 into 7 h that is 24। So this is equal to 22 into 58। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर लें तो we get 1232 centimeter cube। So the volume of this conical vessel is 1232 centimeter cube। बट मैंने कहा ना हमें आंसर किसमें निकालना है? लीटर में। We know that 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल होता है 1 लीटर, या 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो दैट मीन्स 1232 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1232 अपॉन 1000 लीटर। तो दैट इज इक्वल टू 1.232 लीटर। तो कैपेसिटी ऑफ दिस कोनिकल वेसल इज 1.232 liter। The second part of this question is also same, but difference is
कि वहां पर हमें स्लैंट हाइट के साथ वर्टिकल हाइट गिवन है, यानी रेडियस ऑफ द बेस नहीं है। तो फर्स्ट हम रेडियस ऑफ द बेस निकालेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला r स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। फिर हम वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे इन द सेम वे और उसको हम लीटर में कन्वर्ट करेंगे। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. In this question, the height of a cone is 15 centimeter. We have given a cone and the height of the cone is 15 centimeter. This is the height of the cone. And its volume is 1570 centimeter cube. Then find the radius of the base. तो हमको क्या करना है, रेडियस ऑफ द बेस कैलकुलेट करनी है। बट इसमें हमें क्या कहा, द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14। ये मैं जब से ये टॉपिक हम कर रहे हैं मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि पाई की वैल्यू वी विल कंसीडर 22/7, ठीक, जब तक हमें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी है। अब इस क्वेश्चन में जैसे हमें 3.14 दी तो हम इसको 3.14 ही यूज करेंगे, कोई और वैल्यू को हम यूज नहीं करेंगे। तो वॉल्यूम इज 1570 एंड द वैल्यू पाई इज 3.14। तो हमको क्या निकालना है, रेडियस। अब वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई इंटू r स्क्वायर इंटू h। तो r स्क्वायर इक्वल टू 1570 अपॉन 3.14 इंटू 5, 100 हो गया। ये 5 टाइम्स कट गया इससे, 5 कैंसिल, तो वी गेट ओनली 100। तो वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इज 100, तो वैल्यू ऑफ r इज 10 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोनिकल वेसल एंड दिस कोन इज 10 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5। बिफोर क्वेश्चन इज द सेम, इसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम इसी टाइप का है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5, a conical pit of top diameter 3.5 meter is 12 meter deep। एक पिट है हमारे पास कोनिकल है, ठीक, इट इज 12 meter deep and the top diameter is 3.5. This is the diameter. So we can find the capacity of this pit. And हमें capacity means the volume of this cone निकालना और उसको कन्वर्ट करना है लीटर में। कैपेसिटी की बात की तो कैपेसिटी लीटर में। तो अब ये रेडियस ऑफ द बेस कितनी हो गई, 3.5/2 एंड द हाइट कितनी हो गई, 12 मीटर। तो नाउ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 1/3 पाई, इसकी वैल्यू 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू h इज 4 3 12। अगर इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 38.5 मीटर क्यूब। तो 38.5 मीटर क्यूब is the volume of this conical tube,
अब हमको वॉल्यूम निकालना किसमें है, लीटर में। अब एक मीटर क्यूब में है, तो वी नो दैट कि 1 मीटर क्यूब इक्वल होता है 1000 लीटर, और दिस आल्सो कैन बी रिटन एज 1 किलोलीटर। दिस आल्सो कैन बी रिटन एज 1 किलोलीटर। तो 38.5 मीटर क्यूब इक्वल हो गया 38.5 किलोलीटर, और इन लीटर कितना बन जाएगा, 38500 लीटर या 38.5 किलोलीटर। तो दिस विल बी द कैपेसिटी ऑफ दिस कोनिकल टेप। तो आज हमने जो है फर्स्ट 5 क्वेश्चन इसके किए, तो नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आगे हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आगे के जितने क्वेश्चंस भी होंगे वो हम नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।